नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जो है वन ऑफ द मोस्ट कैरियर मोस्ट चॉइसेस के रूप में जो है आपका ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स रहता है। तो उसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में, तो आपको जो है 3 तरह के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना होता है। सबसे पहले आपको जो है सीयूईटी देना होता है, जिसके साथ आप सीयूईटी और आईसीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा आपके अपने स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना होता है। और तीसरा जो आपके इंडिविजुअल अलग अलग जो इंडिविजुअल कॉलेजेस है उन सभी के एग्जाम्स देने होते हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद क्या आपका कैरियर स्कोप हो सकता है, किस दिशा में आपकी कैरियर जा सकती है, इसी के बारे में बेसिकली हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का स्कोप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको 4 अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहला जो है गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर, जाना कि जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए करना चाहते हैं उन सभी के पास बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, आपके रिसर्च सेक्टर में, आपके अलग अलग जो केवीकेज हैं, इस तरह के अलग अलग रिसर्च स्टेशन सब में जो है आपके गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी आती है। जैसे कि आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, रिसर्च ऑफिसर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए जो है यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ का वैकेंसी आता है। इन सभी के अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बच्चों के पास जो है यहाँ पे एग्रीप्रेन्योरशिप, जैसे जो भी चाहते हैं अपनी खुद का बिजनेस या खुद का कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना, तो उन सभी के लिए एग्रीप्रेन्योरशिप का भी ऑप्शन रहता है। उसके अलावा बच्चों के पास एमएससी और पीएचडी हायर स्टडीज का ऑप्शन रहता है। जो भी बच्चे चाहते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करना, आगे टीचिंग लाइन में या प्रोफेसर रिसर्च लाइन में जाना, उन सभी के पास जो है साइंटिस्ट पदों के लिए तो पीएचडी और एमएससी का ऑप्शन रहता है। इन सभी के अलावा चौथा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रहता है, जो कि प्राइवेट में आप सेल्स मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आप जो है आरएनडी में जा सकते हो। जैसे कि आप एग्री इनपुट्स में जा सकते हैं, फील्ड ऑफिसर्स, सेल्स मार्केटिंग के पोस्ट, बिजनेस डेवलपर और आपका जो है प्रोडक्शन मैनेजर, इन सब अलग अलग बिजनेस पोजीशंस के लिए आ सकते हैं। और जो भी बच्चे इन सभी के अलावा आप एमबीए करके जो है आप एक प्रोफेशनल डिग्री को भी परस्यू कर सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था क्या आप कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद। इसी तरह से एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।